हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। और मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना भी मत भूलिएगा आप लोग। तो लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि सुकाई का बर्थडे था एंड देन सुकाई ने बर्थडे पार्टी अरेंज किया हुआ था एक रेस्टोरेंट में, जहाँ से वो कुछ अपने बड़े भाई के जो कॉलेज के थे उसको बुला के लाया हुआ था। भाई के फ्रेंड भी थे उसके जो जान को बुली कर रहे थे। जान को जब ईबो देखता है कि जान को सब बुली कर रहे हैं तो उसे उठा करके पूल साइड एरिया तरफ ले आया हुआ था एंड वो दोनों वहाँ बैठे हुए थे। पहले ईबो जान को किस करने के लिए परमिशन मांगता है। ईबो भी जान भी अपना सर हाँ में नोट कर देता है। फिर वो दोनों किस कर रहे होते हैं। पहले तो ईबो उसे पिक किस करता है, फिर बाद में ईबो उसे पैशनेटली किस करने लगता है जब जान डिनाई नहीं करता है। तो ये मंजर सुकाई जो कि ईबो को ढूंढते हुए वहाँ तक आया था वो देख लेता है और उसके हाथों के ऊपर वो ग्लास की पकड़ और भी ज़्यादा मजबूती से बढ़ती जा रही थी। उसे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। किस करने के बाद वो दोनों सेपरेट होते हैं तब तक सुकाई वहाँ से चला गया था और अंदर आने के बाद कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। ईबो ईबो सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे हो। वो एक अनपढ़ गॉड जाहिल जिसमें मैनर ही नहीं है, वो तुम्हें कैसे पसंद आ सकता है ईबो? मैं हार नहीं मानूंगा। इतना बोल करके और वो खाने के लिए सबको बोलता है। उसके बाद अपने चेहरे के ऊपर एक फेक सी स्माइल लेके आता है दोबारा वहीं जहाँ वो दोनों किस करके और आसमान की ओर देख रहे थे, तारों को। जान कहता है आज आसमान कितना खूबसूरत है ना। ईबो कहता है सच में बहुत खूबसूरत चांद है आसमान में, बिल्कुल मेरे चांद जैसा। जान ईबो की ये सायराना बातें सुन करके बहुत ज़्यादा साई फील कर रहा था। वो ईबो को मारते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि तुम 10+2 के बच्चे हो? ईबो अपने मन में कहता है बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें लेकर के क्या क्या वाइल्ड इमेजिनेशन करता हूँ भी तुम्हें पता भी नहीं है। खासकर तब जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम वॉशरूम में देखा था, जब तुम खुद के साथ वो सारी चीज कोई हॉरर मूवी नहीं बल्कि एक पॉन्स मूवी देख रहा था, जिसके बाद विंग हमारा अपने जान खुद से ही मास्टरबेट कर रहा था और ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है और जान को देख रहा होता है। तभी वहाँ सुकाई आता है और दोनों को इंटरप्ट करते हुए कहता है ईबो सभी लोग ऐसे खाना खाने गए हैं, क्या क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ईबो जान को देख रहा होता है। सुकाई बिना किसी आंसर का वेट किए सीधे ईबो के हैंड को जान के हैंड से छुड़ाता है एंड देन उसे खींचता हुआ ले जा रहा होता है। जान को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, वो भी उसके पीछे पीछे आता है। सुकाई ईबो को अंदर लेके आ गया था और कहता है क्या क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? ईबो उसे कहता है ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम देख रहे थे ना कि मैं वहाँ था, फिर तुम मुझे यहाँ पकड़ के क्यों लाए हो? सुकाई कहता है ईबो प्लीज़, आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे के लिए ही सही, मेरा मन रखने के लिए प्लीज़ मेरे साथ डांस कर लो। ईबो ना चाहते हुए भी उसके साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाता है। सभी लोग जो खा रहे थे उसके बाद अचानक से लाइट्स को ऑफ कर दी जाती है और उसके बाद उन दोनों के ऊपर फोकस किया जाता है। सभी लोग उस डिम लाइट में खा भी रहे थे एंड देन उन दोनों का डांस देख रहे थे जो ईबो और सुकाई कर रहा था। जान जब तक वहाँ आता तब तक ईबो और सुकाई दोनों डांस करना स्टार्ट कर चुके थे। जब जान ये देखता है तो अपने हाथों को मुट्ठी को बांध रहा होता है और दोनों को डांस करते हुए देख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो निये के पास जाते हुए कहता है निये ये सब क्या हो रहा है? हाँ, निये सिंह कहता है तुम्हारी चिड़िया को कोई और उड़ा के लेके जा रहा है। जान उसकी ओर देखते हुए कहता है क्या मतलब तुम्हारा? निये कहता है मैं सब समझता हूँ, बस तुम नहीं समझना चाहते। जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, आई डोंट लाइक दिस। इतना बोल करके निये वहाँ से निकल जाता है। अब जान उसकी बात का मतलब समझे भी नहीं, वो उन दोनों को घूर रहा होता है मानो अपनी आंखों से कत्ल कर डालेगा सुकाई का। वो जब डांस आधा ही बीच में हुआ था और सुकाई ईबो से ज़्यादा चिपट रहा था, जान को कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। वो जाता है और दोनों को अलग करते हुए कहता है बस बस बहुत हो गया, ये क्या लड़कियों की तरह डांस लगा के रखे हो तुम? हाँ हाँ। ईबो कहता है ये क्या कर रहे हो तुम? जान कहता है मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, तुम दोनों एक दूसरे से ऐसे ऐसे चिपक के डांस कैसे कर सकते हो? हाँ, मुझे बताओगे? मुझे तो तुमसे
इतना बोलकर वो पैर पटकता हुआ वहाँ से भाग आता है बाहर। ईबो उसके पीछे जाने वाला होता है तो सुकाई कहता है, ईबो प्लीज़ मेरा बर्थडे है। पर ईबो कहाँ सुनता है, उसकी हाथों को झटकते हुए वो बाहर आता है जहाँ जान उड़ते हुए जा रहा था। वो आते हुए कहता है, बटरफ्लाई कहीं का, ये जब देखो तब उड़ते ही रहता है। उसके पास भागते हुए आता है और उसे पीछे से पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं किसी और के साथ डांस कर रहा था? जान कहता, मुझे बुरा क्यों लगेगा, हाँ तुम किसी के साथ डांस करो या कुछ भी करो, मुझे क्या लेना देना, और छोड़ो मुझे, ऐसे क्यों क्यों पकड़े हो, हाँ आई एम नॉट योर। तो ईवो कहता, आई एम नॉट योर क्या? कहता कुछ भी नहीं, छोड़ो मुझे, और वैसे भी हम दोनों का डिवोर्स नहीं हो रहा है जो तुम मुझे मनाने आए हो। इतना बोल करके और जान वहाँ से चला जाता है। पहले तो ईबो उसकी बातों को प्रोसेस करता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता था। जब उसे समझ आ गया तो वो हंसते हुए कहता है, साखवा। फिर उसके पीछे भागते हुए जाता है और सीधे उसे अपनी गोद में उठा लेता है, दोनों टांगों को पकड़ के अपने बैक तरफ से। तो ईबो उसके बैक पे मारते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो, हाँ? तो हमारा ईबो कहता है, तुम्हारे हाथ में ना पेपर वेट दे देना चाहिए, हर हमेशा तुम उड़ते रहते हो बटरफ्लाई के जैसे, अगर पेपर वेट रहेगा तो तुम उड़ना बंद कर दोगे। वैसे तुमने खाना नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया, तो चलो मैं तुम्हें ट्रीट दे देता हूँ। जान की बात ईबो को अच्छी लग रही थी बिकॉज उसे भी भूख लग रहा था। वो कहता, हाँ ठीक है, तो क्या मुझे ऐसे ही लेके जाने वाले हो? ईबो कहता, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? जान कहता, हाँ मुझे प्रॉब्लम है, उतारो उतारो मुझे, उतारो। ईवो उसे उतार देता है। उसके बाद जान जब खड़ा हो जाता है तो ऐसे लड़खड़ा रहा था। ईवो उसको पकड़ते हुए कहता, हे संभाल के, वैसे क्या सच में मैं लेके आऊँ पेपर वेट? जान ईवो को मारते हुए कहता, तुम भी ना। ईवो कहता, ठीक है चलो। फिर इतना बोल करके दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते हैं। पहले तो ईवो अपना हाथ देता है, जान उसके हाथ को देखता है तो अपना हाथ बढ़ा देता है और शर्माते हुए अपना सर नीचे कर लेता है। उसके बाद दोनों वहाँ से टहलते हुए एक स्ट्रीट पे जो फूड बेचते रहता है ना, वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। वो दोनों वांगडन सूप थोड़ा स्पाइसेस वाले ऑर्डर कर देता है एंड देन बैठ जाते हैं। ईबो उससे दोबारा पूछता है, तो बताओगे मुझे क्या जान को जलन हो रही थी? जान उसकी गीज को अवॉइड करते हुए कहता, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो बस तुम दोनों लड़कियों की तरह डांस कर रहे थे ना, तो मुझे लगा कि बस तुम दोनों को। ईवो उसके दोनों गाल को ऐसे खींचते हुए कहता, मुझे सब पता है, पतली बांस की छड़ी, तुम्हें तो सीधे सीधे बोलो ना तुम्हें जलन हो रही थी। तो जान अपने मन में कहता है बालों को संवारते हुए, हाँ हो तो रही थी बहुत ज़्यादा, और सुका के तो ऊपर पेंट डालने का मन कर रहा था। हाँ खरूस कहीं का, कैसे डांस कर सकते हो तुम उसके साथ? और वो ऐसा वाली बातें बोल रहा था। तो ईवो कहता है, तुम्हें लग रहा होगा मैं खरूस हूँ, है ना? जान कहता, क्या? ईवो पक्का कंफर्म हो गया और बोलता, यही सोच रहे थे तुम? जान कहता, नहीं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था मैं, हाँ हमारा ऑर्डर आ गया। इतना बोल करके जान पूरा मुंडी बॉल में घुसा कर खा रहा था। ईवो जब देखता है तो अपने में से एग निकाल करके जान के बॉल में डाल देता है, कहता, लो खाओ अब। जान को इतना वार्मनेस फील हो रहा था ईवो के इस बिहेवियर से, बेचारे का रोने का मन कर रहा था, पर उसके सामने रो सकता था क्या? बिल्कुल भी नहीं। दोनों खा लेने के बाद जब पेट भर जाता है, ढकार लेने के बाद ईवो कहता है, तो अब तुम्हारा टमी फुल हो गया है? जान कहता, हाँ मस्त, पे कब से भूख लग रही थी मुझे सच में। तो बोलता है, आप चलो चलते हैं, ठीक है? तो जान कहता है, नहीं मैं चला जाऊँगा, तुम जाओ, तुम्हें तो अपोजिट साइड जाना होगा ना। तो ईवो कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं फेंसिंग को बोल दूंगा, वो मुझे लेने आ जाएगा, ठीक है? जान कहता है, ठीक है। उसके बाद ईवो और जान दोनों टहलते हुए घर तक आते हैं। ज़्यादा दूरी नहीं था घर से रेस्टोरेंट का, तो वो लोग टहलते हुए भी आ सकते थे। तो वो लोग बातें करते हुए आ रहे थे। जब घर आ जाता है तो जान कहता है, मैं जा रहा हूँ। ईवो कहता, ठीक है, कल स्कूल में मिलते हैं। इतना बोल करके ईवो वहाँ खड़ा था। जान बाय बाय करता हुआ अंदर जा रहा था अपार्टमेंट की ओर। फिर जाते जाते जान कहता है, थैंक्स खाने के लिए। ईवो कहता है, ठीक है। फिर जब जान अंदर जाने लगता है तो ईवो कहता है, जान रुक जाता है, कहता है, ईवो उसके पास भाग के आता है और उसके लिप्स को, उसके पूरे हेड को ऐसे अपने दोनों हाथों से होल्ड करते हुए उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। एक पल के लिए तो जान शॉक हो गया था, फिर दूसरे ही पल जब वो समझ गया था तो वो अपने आप को नॉर्मल रखता है और ईवो को किस करने देता है। ईवो और जान दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। ईवो किस करने में काफ़ी अच्छा था, पर जान वो बिल्कुल अलग ही कर रहा था, जिससे ईवो को हंसी भी आ रही थी, पर उसे अच्छा लग रहा था इस वार्मनेस को फील करते हुए। वो किस करने के बाद सेपरेट होते हुए कहता है, मैं तुम्हें मैसेज करूँगा जान, तुम मुझसे बात करोगे ना रात को?
जहान सिर्फ उसके गालों को दाबे हुए था ईवो, इससे वैसे ही ऐसे मुंडी हिला देता है। उसके बाद ईवो उसे छोड़ देता है, फिर उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है अब जाओ। जहान कहता ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद फैंसिंग भी आ चुका था। फैंसिंग अपनी साइकिल लेके आया था। ईवो उसके साइकिल पे बैठ जाता है और कहता चलो। जा रहा था तब फैंसिंग के पीठ पे ईवो अपना सर रख देता और कहता है फैंसिंग। फैंसिंग बोलता है यस गगा, फाइनली आज से वो मेरा हो गया। फैंसिंग कहता है क्या, और सीधे ब्रेक लगा देता है। ईवो बोलता है आगे देख के चलो वरना। तो फैंसिंग कहता ओके ओके ओके। फिर वो चुपचाप घर आते हैं। घर आने के बाद फैंसिंग के पीठ में पच काढ़ा था, वो सीधे भागते हुए आता है, कहता है गग्गा 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 गग्गा, हाईकॉन गा हाईकॉन गा हाईकॉन गा। हाईकॉन बाहर निकलते हुए आता है स्टडी रूम से और कहता क्या हुआ है। तो फैंसिंग कहता है गग्गा गग्गा बोल रहे हैं कि फाइनली वो मेरा हो गया, इसका क्या मतलब है। वो ईवो को देख रहा है। ईवो आके सोफा पे बैठा हुआ था और अपने सूज को उतार रहा था। हाईकॉन वहाँ आते हैं और बैठते हुए कहते हैं क्या बात है ईवो। ईवो कहता है गग्गा उसने मुझे प्रपोज तो नहीं किया, ना ही मैंने किया, बट हमने हमने किस किया। हाईकॉन और सीचेन दोनों एक साथ कहते क्या। ईवो कहता और उसने मना नहीं किया, इसे मैं क्या समझूँ गगा। हाईकॉन कहते इसे क्या समझना है, वो तुम्हें ग्रीन सिग्नल दे रहा है तो कैच कर लो। ये वो कहता है सच में गग्गा। ओ नो। उसके बाद वो आते हुए फैंसिंग को और हाईकॉन दोनों को गले लगाते हुए कहता है थैंक्स गग्गा थैंक्स। मैं कब से वेट कर रहा था। और ईवो की आंखों में तो फाइनली आंसू आ गए थे हल्के हल्के। हाईकॉन उसको मारते हुए कहता है अब क्यों रो रहे हो। ईवो कहता है ये तो खुशी के आंसू है गग्गा, फाइनली वो अब मेरे पास रहेगा ना। हाईकॉन कहता है मेरा लिटिल लायन ब्रदर, कितना बच्चा है तू। तभी उसकी मॉम आते हुए कहती है क्या बातें हो रही हैं। तो ईवो खड़ा हो गया था और फैंसिंग भी, दोनों सर झुकाए हुए खड़े थे। तो हाईकॉन कहता है मॉम जहान ने फाइनली हाँ कह दिया है। ईवो हाईकॉन को देख रहा और फैंसिंग भी हाईकॉन को देख रहा, फिर मॉम को देख रहा। तो उसकी मॉम कमर पे हाथ रखी हुई थी, कहती तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है कि तुम लोग क्या करते हो स्कूल में। हाँ वैसे ये बताओ इतना जल्दी कैसे हो गया ये सब। तो ईवो मॉम के गले लगते हुए कहता मॉम जल्दी है, मैं मिडिल स्कूल से उसे पसंद करता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है हाँ इसलिए तो कह रही है ना इतना जल्दी कैसे हो गया। हाँ, मेरा बुद्धू बेटा। इतना बोल करके उसे कहता है तो अब उसे मिलाने के लिए कब ला रहे हो। ईवो कहता है मॉम पहले सब कुछ नॉर्मल तो होने दीजिए, फिर मैं ले आऊँगा उसे। उसकी मॉम कहती है उसके कान को पकड़ते हुए जल्दी करना, मुझे अपने दूसरे बेटे से भी मिलना है। हाँ मैं कितनी लकी हूँ ना, मुझे 4 बेटे मिल गए। वैसे तुम दोनों बताओ मुझे लड़कों को लाने वाले या फिर लड़कियों को। फैंसी कहता है मॉम मैं भी बच्चा हूँ। इतना बोल करके वो उसके पास आता है, 40 लिप्स लिए हुए कहता है मॉम मैं तो छोटा सा बाबा हूँ ना, फिर मैं अभी कैसे बोल सकता हूँ। वैसे मेरे पास बहुत सारे प्रपोजल आते हैं। उसकी मॉम उसको मारते हुए कहती है बदमाश लड़के, खबरदार खबरदार, अगर 10+2 से पहले कुछ भी किया कारनामा किया तो घर मत आना, वरना टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी, घर से बाहर बिठा दूंगी, वहीं बैठे रहना दो। फैंसी कहता माँ मैं मजाक कर रहा हूँ सीरियसली, मैं अभी नहीं, हाँ मैं नहीं आना चाहता, मैं गग्गा की तरह थोड़ी ना हूँ। और वो ईवो और फैंसिंग वो दोनों ऐसे छीना छापटी कर रहे थे क्योंकि ईवो उसको मारने के लिए दौड़ रहा था। उसकी मॉम कहती बस 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 बाबा तुमने खाना खाया। ईवो कहता है यस मॉम मैंने खा लिया, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। तो उसकी मॉम कहती ठीक है। वो चला जाता है, फैंसिंग भी अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद उसकी मॉम आके बैठती है और हाईकॉन को देखती है। हाईकॉन और उसकी मॉम दोनों हंस रहे थे। उसके बाद उसकी मॉम कहती है फाइनली आखिरकार सब ठीक हो गया ना हाईकॉन। हाईकॉन कहता है यस मॉम, और मैं अपने बेबी ब्रदर को और सैड नहीं देख सकता था। अब जाकर के लग रहा है कि वो नॉर्मल हो गया है, और मुझे भी खुशी है कि जान धीरे धीरे करके ईवो के पास आ रहा है ना मॉम। उसकी मॉम हाईकॉन के सर पे हाथ रखते हुए कहती और मेरे बच्चे का क्या। और वो हाईकॉन के बारे में बोल रहा था। तो वो कहता मॉम अभी तक वो नहीं आया है अब्रॉड से और मैं उसका वेट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मॉम। उसकी मॉम कहती है ठीक है जाओ पढ़ाई करो। हाईकॉन भी अपनी स्टडी रूम में चले गए हुए थे क्योंकि वो बिज़नेस की तैयारी कर रहे थे ना, तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे थे, तो वो उसी की पढ़ाई कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जहान घर आ गया था और बहुत ज़्यादा कूद रहा था। जब उसकी मॉम एंड डैड गेट के पास खड़े होकर देखते कि उसका बेटा ना तकिया के साथ गाना गा रहा है और कूद रहा है, तो उसके डैड कहते क्या हो रहा है।
जान कहता है कुछ भी तो नहीं हो रहा है। क्या होगा डैड, कुछ भी नहीं हो रहा। उसकी मॉम आते हुए कहती है मुझे सच सच बताओ क्या हो रहा है। तो जान कहता है हाँ वो मॉम आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। तो उसकी मॉम कहती है और ये मूड ईवो की वजह से है। जान कहता है क्या नहीं वो बिल्कुल भी नहीं। उसके डैड कहते हैं तुम्हें क्या लगता है बच्चे, जब तुम उस दिन कह रहे थे कि मेरे हार्ट में पैम्पटिंग हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, तो मुझे नहीं पता चला था तुम्हारे हार्ट को क्या हो रहा है। हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और तुम हमसे छुपाओगे। सच बताना तुम ईवो को लाइक करते हो ना। जान कहता है वो मुझे नहीं पता डैड कि मैं उसे लाइक करता हूँ या नहीं। फिर वो अपना सर नीचे कर लेता है। उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हें उसके साथ रहना अच्छा लगता है। जान कहता है अच्छा लगता है। क्या तुम्हें उससे बातें करना अच्छा लगता है। तो जान अपने मन में कहता है बातों से ज़्यादा उसे परेशान करना अच्छा लगता है। और उसकी मॉम जो पूछ रही थी जान हाँ किए जा रहा था। फिर उसके डैड कहते हैं इसी को तो लाइक करना कहते हैं। फिर तुम इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे कि तुम उसे लाइक करते हैं। तो जान कहता है पर डैड मुझे नहीं पता था ना। उसके मॉम और डैड उसके पास आते हुए कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है जान, तो मुझे पता है ना कि तुम्हारे लाइक और डिसलाइक्स कैसे होंगे। मुझे खुशी है कि तुम अपनी इच्छा को और आकांक्षाओं को खुल के जी रहे हो। इतना बोल करके उसके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं तो अब सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है ना, वरना घर के सारे काम मैं तुमसे करवाऊंगी। जान कहता है नो 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 मॉम मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो सोने चला जाता है। उसके मॉम और डैड उन दोनों को देखते रहे, एक राहत की सांस लेते हैं और बाहर आते हैं। मुझे लगा था कि जब इसे पता चलेगा अपनी आइडेंटिटी तब ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, लेकिन इसकी किस्मत कितनी अच्छी है ना अभी। तो जो हमारे जान के डैड थे वो कहते मुझे भी बहुत खुशी है कि मेरा बेटा अपनी आइडेंटिटी के साथ में आगे बढ़ रहा है। इतना बोल कर वो दोनों अपनी रूम में चले जाते। और मैं यहाँ कन्फ्यूजन जो है क्लियर कर दूँ, जहान बच्चे से ही आमीन कि वो बाइसेक्सुअल था, वो लड़की और लड़कों दोनों को पसंद करता था। पर बचपन में जान ज़्यादा लड़कों को पसंद करता था, तो उसकी माँ को लग रहा था कि वो गे है, तो वो इसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद जान बेड पे आके सो जाता है। ईवो भी अपने कमरे में चला आया हुआ था। आने के बाद ईवो मैसेज करता है क्या तुम सो गए। जब जान के फ़ोन पे पॉपअप आता है मैसेज का तो वो देखता है तो क्या लिखता है आंसर में नहीं मैं नहीं सोया हूँ, क्या तुम घर पहुँच गए। ईवो कहता है हाँ मैं आ गया और मैंने अपनी मॉम को बताया तुम्हारे बारे में, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। जान सीधे मुँह हाँ किए वाले इमोजीज को भेजता है और लिखता है तो तुम पागल हो गए हो, तुमने माँ को बता दिया, क्यों बताया। तो ईवो कहता है क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना। जान बहुत देर तक सोच रहा था। जब 10 मिनट तक रिप्लाई नहीं आया तो ईवो से रहा नहीं जा रहा था। उसे लग रहा था क्या सच में इसने मुझे डाइवोर्स दे दिया है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो सीधे कॉल लगा देता है। जब जान देखता है कि कॉल आ रहा था तो उसका तो हाथ से फ़ोन ही उछल गया था और वो कहता है ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है। फिर डरते काँपते लास्ट रिंग पे जा कर के जान कॉल रिसीव करते हुए कहता है हेलो। ईवो कहता है क्या तुम मुझे डाइवोर्स दे रहे हो। जान कहता है क्या। तो ईवो कहता है आई मीन कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनने वाले हो। जान कहता है ऐसा किसने कहा तुमसे। तो ईवो कहता है तुमने रिप्लाई नहीं दिया। जान कहता है वो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं। तो ईवो कहता है तो क्या सोचा तुमने। जान कहता है मैं वो तुम्हें पसंद मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ईवो। ईवो जब ये सुनता है तो कहता है क्या सच में। जान मैं सही सुन रहा हूँ ना, तो तुम मुझे लाइक करते हो ना। तो जान कहता है हाँ मैं करता हूँ लाइक तुम्हें, मैं करता हूँ। इतना बोलना हुआ था कि वो चुप हो जाता है। ईवो कहता है ओह माय गॉड सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में ना जान। जान कहता है और मैं अभी सो जाऊँ। इतना बोलकर वो फ़ोन काट देता है क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। वो जब देखता है जान फ़ोन काट दिया, वो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वो वापस से कहता है साख वाह शर्माते हुए तुम कितने क्यूट लगते हो जान। अगले दिन सुबह जो एज यूजुअल दोनों का मॉर्निंग रूटीन था वो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे वो दोनों कंप्लीट करते हैं। एंड देन जान स्कूल के लिए आ रहा होता है तो देखता है कि फैंसिंग और ईवो दोनों साथ में आ रहे होते हैं। ईवो थोड़ी दूरी पर था, तभी फैंसिंग वो उतर जाता है और
ईवो अपनी जगह पे साइकिल लगाने चल जाता है। जहान भी वो अपनी जगह पे जाकर साइकिल लगा के जब आ रहा होता है तो देखता है कि फैंसिंग को कोई लड़की ना कार्ड और खाने के लिए कुछ चीज़ें दे रही है। तो वो उसे ले लेता है और उसको ऐसे बाय बाय टाटा बोलते हुए चला जाता है। उसके बाद फैंसिंग अपने रूम में चला जाता है, जा रहा होता है। ईवो जब जा रहा होता है तो जान देखता है कि ईवो को भी ना एक लड़की आई है और उसने कुछ क्रैकर्स दिए हैं खाने के लिए, चिप्स वाले वो दिए हैं और एक कार्ड दिया है। ईवो पहले मना करता है पर वो लड़की बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है, जिस वजह से ईवो ले लेता है। अब जान जब ये देखता है तो उसके गुस्से का पारा तो साथ में आसमान पे चढ़ा हुआ था। मुंह बनाते हुए सीधे उसके बगल से होते हुए क्रॉस कर जाता है। जब ईवो देखता है कि वो उसे अवॉइड कर रहा है तो वो उसके पीछे आते हुए आवाज़ लगाता है, जान जान कहाँ जा रहे हो तुम। जान तो कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो चुपचाप जाए जा रहा था। क्लास में आने के बाद ईवो बैठा हुआ था, तभी वहाँ पे सीसी और चश्मे और सुखाए सभी आ गए थे। तो वो देखता है कार्ड और चिप्स थे तो वो कहता है ये किसने दिया। ईवो कहता है हाँ दिया है किसी ने। तो सुखाए को लग रहा था कि जान ने दिया होगा और सीसी जब देखती है चिप्स तो कहती क्या हम खाएं। तो कहता ठीक है। वो ओपन कर देती है, उसमें से सभी एक एक ले रहे थे। तो ईवो जब नहीं खा रहा था तो सुखाए कहता है वैसे तुम्हें खाना चाहिए, हाँ तुम्हारे इतने सम्मान स्पेशल ने दिया है, इतना बोलकर उसके मुंह में ठूस देता है। और जब जान इन करता है क्योंकि वो नीहे सेंग और यूबिन सब के पास चला गया हुआ था, जब वो चारों आ रहे थे तो देखता है कि उसके मुंह में चिप्स है। तो जान के गुस्से का पारा था साथ में आसमान पे ऑलरेडी था। वो वहाँ आता है और धमकते हुए कहता है ये जो तुम खा रहे हो, खाने के बाद एक दिन तुम मोटे अंकल हो जाओगे, तुम्हारे चबी चबी चिक्स तो है ही, तुम्हारे पीठ में भी चबी आ जाएगी और तुम ऐसे ऐसे करके चलोगे। और वो बता रहा था कि अंकल लोग कैसे चलते हैं। तुम्हें तुम्हें क्या पड़ी है ये इसमें इतनी ज़्यादा फैट कार्ब सब भरे रहते हैं ये खाने की। हाँ अभी 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 थूको थूको थूको। अब वो समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा गुस्सा कर क्यों रहा है। ईवो वो पूरा खा जाता है जान के सामने में और मुंह बना रहा था। जान तो भाई साहब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो दांत पीसते हुए उसके अपनी दोनों हाथ से ईवो के टेबल पे हाथ मारता है और कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ, समझे ना। इतना बोल करके जान वहाँ से भाग जाता है। अब ईवो जो उसके मुँह में था अभी बचा हुआ बेचारा ना उगलते बन रहा था ना निगलते बन रहा था। और वो कहता है अपने मन में ये क्या है, इसे लड़कियों की तरह मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, क्या इसका पीरियड चल रहा है, सीरियसली ये मुझे डिवोर्स कैसे दे सकता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोल करके वो जो मुंह में था वो जल्दी जल्दी कटकता है एंड देन जान को ढूंढने के लिए निकलता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, आई होप अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।